परमेश्वर के वचन का एक एक वादा इतना पावरफुल है, आपको और आपकी पीढ़ियों को बदल सकता है। आपके और आपकी जनरेशंस बदल जाएंगी अगर आप वचन पर आदर करने वाले हो गए और एक वचन आपने पकड़ लिया। मैं किसी धर्म का प्रचार करने यहां पर नहीं आया, मैं ईसाइयत के बारे में यहां पे बताने नहीं आया, मैं उस जीवित परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया हूं। वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम है, और वो कौन सा नाम है रांची? प्रभु यीशु मसीह का नाम। और जब आपने सुसमाचार को सुना, आपने यीशु को जाना, आपने उस पर विश्वास किया, मगर इतना काफी नहीं है। कई ऐसे मसीह हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में जय का कोई सबूत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक हारा हुआ जीवन देने के लिए नहीं आया। जब तक मैं धर्म में था, जब तक मैं ईसाइयत के अंदर फंसा हुआ था, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सब कुछ परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है और हम केवल एक चीज कर सकते हैं कि उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, उसके सामने भीख मांग सकते हैं, और हम जो उपवास और प्रार्थना करते हैं, और यदि कभी उसको दया आ जाए हमारी परिस्थिति को देखकर, शायद वो कभी अगर हमारे आंसुओं को स्मरण करे तो शायद थोड़ी सी दया हमारे ऊपर वो कर दे। मगर ऐसा मैं इसलिए सोचता था क्योंकि मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, उसका प्रकाशन नहीं था। परमेश्वर का वचन होशे 4:6 में कहता है, मेरी प्रजा यानी मेरे लोग मेरे वचन ना का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गए, क्योंकि उन्हें मेरा वचन का ज्ञान नहीं, इसीलिए मेरे लोग आज नाश हो रहे हैं। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है। वो कहता है एक कारण है कि मेरी प्रजा मेरे लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। तो अगर परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसके लोग नाश हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा अगर उसके लोग उसका ज्ञान पालें? क्या होगा अगर उसके लोग उसका प्रकाशन पालें? तो फिर यह होगा कि उसके लोग नाश नहीं होंगे, उसके लोग एक दीर्घायु जिएंगे, उसके लोग एक जय का जीवन जिएंगे। क्योंकि पहले मुझे भी यही लगता था, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड की जो टीचिंग है कि परमेश्वर सॉवरेन है, यानी वो करता है सब कुछ का, जो वो करना चाहे उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मगर वचन हमें ये शिक्षा नहीं देता। अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होती तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें ऐसी प्रार्थना करने को नहीं कहता, हे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पे भी हो। यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा नहीं होती, उसकी संपूर्ण और सिद्ध इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। भजन संहिता 115 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है मगर पृथ्वी उसने मनुष्यों को और उनकी संतानों को दी है। अगर आप देखना चाहते हो कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, तो वो स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में कैंसर नहीं है। स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में गरीबी नहीं है। स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में कोई मृत्यु नहीं है। स्वर्ग में डिप्रेशन नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी हो, वैसे तुम्हारे जीवनों में भी हो। तो मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, अगर जैसे उस परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, अगर उसकी इच्छा आपके जीवन में होने लग जाए तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में हो तो आपका जीवन कैसा होगा? आपके बच्चों का जीवन कैसा होगा? अगर आपका बच्चा बीमारी में है, ये उस पिता की इच्छा नहीं। अगर आप कर्जों में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशानियों में हैं, तो ये आपके पिता की इच्छा नहीं है। यीशु ने कहा, चोर तो इसलिए आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, और वो शैतान के विषय में ये बात कह रहा था। मगर मैं इसलिए आया
कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। सो यीशु को जानना, यीशु को मानना, बोलो यीशु को मानना। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, जोर से बोलो यीशु को मानना। हाँ, यीशु को मानते आप सारे हो, मगर जानते कम लोग। मानना यीशु को और जानना यीशु को, दोनों दो अलग अलग चीज है। आप यीशु मसीह को मान सकते हो आपका मुक्तिदाता, मगर क्या आप उसको जानते हो? उसको जानना बहुत जरूरी है। उसके चेले उसके साथ चला फिरा करते थे मगर उसको नहीं जानते थे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, यीशु तू हमें पिता को दिखा दे तो हम मान जाएंगे। उसने कहा, फिलिप्पुस तू इतने समय से मेरे साथ है और अभी भी मुझसे यह कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे, क्योंकि जिसने मुझको देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो अगर आपको सच में जानना है कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो आपको यीशु को देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट करता है कि स्वर्गीय पिता कैसा है। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु ने बीमारों को देखा तो उसने क्या किया? उसने बीमारों को चंगा किया। क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा कि उसने किसी चंगे को बीमार किया? हाँ, तो फिर परमेश्वर पिता वैसा नहीं है। वो बीमारों को चंगा करता है। वो उसने मुर्दों को जिलाया, उसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़े चलने लगे, बहरों के कान खुल गए, कोढ़ी शुद्ध हुए, पैरालिसिस जिनको था, लकवा जिनको था, वे चंगा हो गए। और यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, मगर जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। यानी जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो हम पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा होते हुए देखते हैं। आज अच्छा है, ये 4 दिन की सभा है और भी बीच बीच में मीटिंग होती रही और होती रहेंगी। मगर अगर आप केवल एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागेंगे तो आप कभी उस परिपूर्णता, उस सिद्धता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन मीटिंग्स को करने का एक उद्देश्य है, और अगर वो उद्देश्य पूरा ना हो तो केवल भीड़ का एक जगह में आने का कोई लाभ उससे नहीं होगा। जो ये मीटिंग्स करी जाती हैं, जो ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य केवल ये नहीं कि बीमार लोग चंगे हो जाएं, चिन्ह चमत्कार हो, उसकी एक जगह है, मगर उससे ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप वचन के प्रकाशन को पालें। आमीन। क्योंकि अगर आपने अपना अधिकार नहीं समझा, अब ये सोचिए, कुछ बच्चे हैं जो स्विमिंग क्लासेस लेने गए, हाँ, तैरना सीखना चाहते हैं, तो एक कोच के पास गए सीखने के लिए, और उसने वो उन्हें सिखा रहा है कैसे, मगर वो खुद नहीं तैर रहे, खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो कोच के तैरना काफी नहीं है जब तक सारे बच्चे तैरना ना लग जाएं। ये जो 5 फोल्ड सेवकाइयां हैं, जो अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, इवेंजलिस्ट, टीचर, ये जो 5 सेवकाई परमेश्वर ने अपनी देह में रखी हैं, वो इसीलिए रखी हैं कि हर एक बेटा और बेटी परिपक्व हो जाए और वो स्वयं महान कामों को कर सके। आज मैं चाहता हूं कि आप वचन बहुत ध्यान धर कर सुने, क्योंकि अगर आप वचन को समझ गए, उसके भूख आपके अंदर आ गई, वचन की भूख, तो आप एक हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते। अगर वचन का प्रकाशन आपके अंदर आ गया तो शैतान फिर आपको बांध नहीं सकता। आप एक जयवंत योद्धा की तरह अपने जीवन को जिएंगे। पास्टर सामर्थ एक बार यूहन्ना 8:30 से 32 आप पढ़ दें। आपको ध्यान धरकर सुनना है वचन। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। वह ये बातें कह ही रहा था
कि बहुत लोगों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह गूढ़ की बातों को, उस परमेश्वर के राज्य की बातों को बता रहा है, तो बहुत सारे लोग जो भीड़ में हैं वो यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे। जब कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करता है तो वो क्या बन जाता है? विश्वासी। तो ये लोग विश्वासी हैं क्योंकि इन्होंने यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया। आगे, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। अब ध्यान से सुनिए। अब ये जो यहूदी थे, देखिए, हम अलग अलग कुल जाति से, अलग अलग भाषा से आए, परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर ने अलग अलग कुल, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति से हम लोगों को मोल लेकर छुड़ाया है, अपने पास बुलाया है। तो ऐसे ये जो यहूदी लोग थे जिन्होंने यीशु पर विश्वास करने लगे, वो अब वो विश्वासी बन गए, मगर उनको एक इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी वे स्वतंत्र नहीं थे। आज कितने सारे लोग हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं, अपनी सोच में स्वतंत्र नहीं है, अपने शरीर में स्वतंत्र नहीं है, अपने फाइनेंसेस में स्वतंत्र नहीं है, अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं है। और कई मसीह लोग सोचते हैं कि अगर मैं आंसू बहाऊंगा तो मैं परमेश्वर को मना लूंगा कि वो मेरे लिए वो कर दे जो मैं चाहता हूं। अगर मैं ज्यादा उपवास करूंगा तो मैं परमेश्वर से को मना लूंगा। तो कई बारी हम उपवास को एक टोटके की तरह लेते हैं। अच्छा, ये काम नहीं बन रहा, मैं 21 दिन का उपवास में चला जाता हूं। उपवास बिना प्रकाशन के करना एक रीति रिवाज है और कई लोग सालों से करते आ रहे हैं, 30 साल 40। उपवास बहुत जरूरी है, आप गलत मत समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा उपवास जरूरी नहीं है। हम कलीसिया में हम लगातार उपवास करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, मगर उसके पीछे प्रकाशन जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह इन यहूदियों से कह रहा है जो विश्वासी बन गए, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये विश्वासी है, यानी जो कोई यीशु पर आज विश्वास कर लेता है वो विश्वासी है, मगर चेला वही है जो उसके वचन में बना रहता है। और ये जो इंग्लिश में शब्द है अबाइड, अगर आप टीम वो लगाएंगी, जो शब्द अबाइड है, आप देखेंगे ये जो शब्द है मेनो, जो ग्रीक में, इब्रानी में नहीं, हाँ यूनानी में, सॉरी, यूनानी में जो शब्द है मेनो, अबाइड, वचन में कैसे बना रहना है। अब सवाल ये आता है, प्रैक्टिकल हम समझते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एक टीचिंग देने आया हूं कि जब मैं चला भी जाऊं, आप आत्मा में बढ़ते जाओ, आप प्रकाशन में बढ़ते जाओ। तो मेनो का जो शब्द है उसका मतलब है टू स्टे इन अ प्लेस। जैसे आप एक घर में जाते हैं, जब आप घर में जाते हैं, तो आपने जब घर लिया तो आप वहां जाके रुक गए, आप बने रहे वहां पर। इसीलिए वो है तुम अगर मेरे वचन में बने रहो, यानी परमेश्वर का वचन आपका घर बन जाए। जो वचन परमेश्वर के वचन है, आपका मनन, आपका चिंतन दिन और रात परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के बारे में आप दिन और रात सोच रहे हो। परमेश्वर के वचन को एक खाने की तरह आप दिन और रात खा रहे हो। आप जानते हैं ज्यादातर कलीसिया में एक गलत धारणा क्या है कि हमें पास्टर थोड़ा बनना है जो हमें इतनी बाइबल पढ़नी है। ये तो पास्टर का काम है, बाइबल स्टडी करना, वचन को मनन करना, ये हमारा काम थोड़ा है, ये तो पास्टर का काम है। हमें कोई बाइबल ट्रेनिंग के लिए थोड़ा जाना है। वो नहीं समझते इस बात को कि ये जो परमेश्वर का वचन है, इसमें जीवन है, इसमें छुटकारा है, इसमें चंगाई है, और जो कुछ भी आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन के अंदर है।
आप फिर से पढ़िए, क्या पास्टर सामत क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? अगर तुम मेरे वचन, यानी ध्यान सुनिए, अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, यानी ऑटोमेटिक नहीं होगा, अपने आप से नहीं होगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा। मैं आज आपको एक चंगाई के बारे में बताने नहीं आया। कई लोग हैं जो बीमार थे, चंगे हो गए, मगर क्या वो जीवन जी रहे हैं? वो यीशु मसीह हमें केवल एक चंगाई देने के लिए नहीं आया। कई लोग हैं जो कर्जे में थे, उनका कर्जा निकल गया, वो कह रहे हाँ जी अब हमारा कर्जा नहीं है, मगर घर में लात घूसे चल रहे हैं पति और पत्नी के। ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। केवल एक मिरेकल के लिए परमेश्वर नहीं आया। आपका जीवन एक ब्लेस्ड जीवन होना चाहिए, वो एक ब्लेस्ड लाइफ देने, एक आशीषित जीवन देने के लिए हमारे पास आया। और बहुत अंतर है एक मिरेकल को पाना और एक ब्लेस्ड लाइफ को जीना, एक आशीषित जीवन को जीना। जब तक इजरायली मरुस्थल में थे, विल्डरनेस में थे, प्रभु मन्ना रोज बरसाता था, वो था मिरेकल ब्रेड, चमत्कार की रोटी। आज कितने मसीह हैं, 30 साल हो गए प्रभु को जाने में, आज भी कहते हैं प्रभु मेरे पास किराए का पैसा नहीं है, तू किराए का पैसा दे दे। फिर वो गवाही देते हैं हमारे पास पैसा नहीं था किराए का, प्रभु यीशु मसीह ने किसी के मन में डाला, उन्होंने हमारा किराया भर दिया, हालेलुया। और लोग खुश होते हैं, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। अरे 30 साल बाद तो तुम्हें किराया भरना चाहिए था किसी और लोगों का। वो ग्रोथ हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। तो इजरायली जो थे, जब वो मरुस्थल में थे तो रोज वो मिरेकल ब्रेड आता था, चमत्कार की रोटी आती थी। मगर जिस दिन वाचा के देश में प्रवेश करा, जिस दिन कनान में प्रवेश करा, रोटी ने आना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे देश में प्रवेश कर लिया था जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। That's the transition from miracles to a blessed life. ये है प्रवेश कर जाना चमत्कार में जीने से एक ब्लेसिंग में जीने में। इसीलिए ध्यान से सुनना जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आप क्रूसेड्स में आओगे, मीटिंग में आओगे, मिरेकल जरूर मिलेगा, मगर अगर ब्लेसेड लाइफ चाहिए, वो ना तो किसी के हाथ रखने से आएगी और ना किसी क्रूसेड में जाके आएगी। वो तब आएगी जब आप पर्सनल निर्णय लोगे कि मैं खुदा का जो जीवित कलाम है, मैं इसका प्रेमी बन जाऊंगा, मैं इससे प्रेम करने लग जाऊंगा। वरना आप एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागोगे। मुझे नहीं याद इस अगर मैंने पिछली बार भी बताया था, पर ये दुख की बात है कि आज कितने सारे मसीह लोग हैं जो ले हैंड के लिए 10, 14, 18 घंटे वेट करेंगे, मगर 8 मिनट वचन का अपने घर में वचन का आदर नहीं करेंगे, वचन नहीं खोलेंगे। इट्स एन अनहेल्दी क्रिश्चियनिटी। ये एक अस्वस्थ मसीहत है। आमेन। हमारा इस रांची में आना सफल होगा अगर यहां पर आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाएंगे। आमेन। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप उसके वचन को चख लोगे, अब ध्यान से सुनो, ठीक है? पास दोबारा बताइए एक बारी, क्या प्रभु ने क्या कहा? अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ठहर जाओगे। मेरा वचन तुम्हारे लिए, कई लोगों के लिए क्या है, वो वचन में रहते नहीं। कैसे? एक मीटिंग में गए, कान के बगल से गया वचन, ऐसे सुना, गया। घर गए, आप पूछोगे क्या बताया आज? हाँ वो तो पता नहीं, बहुत मजा आया, उन्होंने गाना गाया, यीशु घराने का वारिस हूं मैं। हाँ वो तो अच्छा है, मगर वचन क्या था वो नहीं पता। क्या हुआ? वचन रॉकेट की तरह निकल गया कान के बगल से। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। कई लोग वचन को कथा की तरह सुनते हैं, सुना, गया कान के। अरे उसका वचन, एक बारी भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत लगाइए, देखिए वचन क्या करेगा आपको। अगर आप वचन का आदर करने लगे, आज मैं आपको यह गारंटी दे रहा हूं, कितने लोग आज वचन सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत लगाई, पढ़िए। वास्तव वह अपने वचन के द्वारा
उनको चंगा करता है। ओ एक मिनट, कैसे चंगा करता है परमेश्वर आपको? अपने वचन के द्वारा। आप सुनिए, अगर एक परमेश्वर का दास है, वो एक लिमिटेड लोगों के ऊपर हाथ रख सकता है, मगर वचन आप सब के सब ग्रहण कर सकते हो। और परमेश्वर जो अपने वचन को भेजता है, उस वचन के अंदर चंगाई है। आमीन। हमेशा एक बात याद रखना, देखिए जो मैं कह रहा हूं, प्रेयर की एक जगह है, ले हैंड की एक जगह है, मगर वचन की जगह सबसे ऊपर है। उसका वचन कहता है उसने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को किया है। अगर परमेश्वर अपने वचन का इतना आदर करता है, तो आपको और मुझे उसके वचन का कितना ज्यादा आदर करना है। अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, यानी जो वचन परमेश्वर आपको भेजता है उसको पकड़ लो, उसमें बने रहो, अपना टेंट गाड़ दो वहां पे। ये मेरा वचन है, ये मेरा खाना है सुबह और शाम। सोते हुए परमेश्वर का वचन, आधी रात को आपकी नींद खुली परमेश्वर का वचन, सुबह उठे परमेश्वर का वचन, ऑफिस जा रहे हो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। आगे आगे बताइए क्या होगा फिर? अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहे, तो यीशु ने कहा कुछ होगा हमारे साथ। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे वचन, मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु किसी रीति से ना टलेगा। तो अगर यीशु हमें कुछ बात बताते हैं, आप अपना जीवन, यू कैन बेट योर लाइफ ऑन इट, मतलब आप पूरी तरीके से खड़े हो सकते हो उसमें। ठीक है, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब एक बात सुनिए, कई लोग प्रार्थना करें, यीशु हमें छुटकारा दे, यीशु यीशु हमें छुड़ा ले। वो रो रहे हैं, यीशु हमें छुड़ा ले। यीशु आपको कैसे छुड़ाएगा? वैसे ही छुड़ाएगा जैसे उसने कहा मैं छुड़ाऊंगा। आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, उसने आपको बताया वो आपको कैसे छुड़ाएगा। मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अगर कोई बीमारी में है, उसको क्या सुनना है? सत्य परमेश्वर के वचन का। अगर कोई एडिक्शंस में है, पाप की लतों में फंसा हुआ है, शराब की आदत में फंसा हुआ है, उसको क्या सुनना है? परमेश्वर के वचन का सत्य। अगर कोई डिप्रेशन में है, उसको क्या सुनना है? परमेश्वर के वचन का सत्य। हमारा जीवन बदल जाएगा अगर हमारा ये कहना कि मेरे लिए प्रार्थना करो बदल जाए, मुझे सत्य जानना है। क्योंकि कई ऐसे मसीह हैं, वो उन्होंने किसी मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ा इंडिया में, सब जगह प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी। सुबह से शाम तक वो बैठते हैं डर 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 डर, इस मिनिस्ट्री को सुबह से शाम तक, मगर सत्य को नहीं पहचानते, न सत्य को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने समय व्यतीत नहीं किया सत्य को जानने में। जिस सत्य को तुम जानोगे, वो सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। बीमारी एक बंधुआई है, गरीबी एक बंधुआई है, डिप्रेशन एक बंधुआई है, घर में कलेश होना एक बंधुआई है। ये सारी बंधुआई है। मगर अगर मैं यीशु के सामने केवल गिड़गिड़ाऊं, यीशु मुझे आजाद कर दे, यीशु मुझे आजाद कर दे, वो कैसे आजाद करेगा आपको? बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे उसने कहा वो आपको आजाद करेगा। मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अगर आप अपना काम करो तो प्रभु अपना काम करेगा, अगर आप अपना पार्ट करो तो वो अपना पार्ट करेगा। हमारा पार्ट क्या है? हमारा हिस्सा यह है, उसने कहा तुम सत्य को जानो।